देखिए, अगर हम मनोकामना की बात करते हैं तो शिव को भोलानाथ भी कहा जाता है। किसी अन्य उपास्य के प्रति अगर देखा जाए, उसकी कंपैरिजन में, तुलना में शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम असुतोष भी है जी। तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जरूर ऐसे समय पर आते हैं जब कहीं न कहीं देवता अर्थात नई दुनिया और दानव, ये दोनों प्रवृत्तियां, दोनों शक्तियां कहीं न कहीं उस समय मौजूद रहती हैं, कहीं न कहीं वो समय काल कहीं न कहीं रहता है। तो शिव स्वभाव से ही बड़े भोले हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हम शिव के सामने जब हम जाते हैं तो हम किस भाव से जाते हैं? जी। हम जो भक्ति जो उनकी करते हैं, तो क्या वो कहीं स्वार्थ वाली भक्ति है कि सच्चे दिल वाली निस्वार्थ वाली भक्ति है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर जब हम तो पूजा भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो सके, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो मायना चेंज हो गया है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूं, मुझे याद है शुरू के दिनों में, हम भी शुरू से ही शिव के उपासक थे। तो शुरू के दिनों में हमें कहीं शिव और शंकर के बीच का अंतर ज्ञात नहीं था। बड़ी श्रद्धा से हम क्या करते थे, मंदिर जाते थे, जल भी चढ़ाते थे, और मंदिर के पास में बगल में बैठकर आधे घंटे कंटिन्यूसली, हम ऐसे आधे से 1 घंटे शिव जी का अर्थात महादेव का, उस समय हम, क्योंकि हम शिव और शंकर का अंतर ज्ञात नहीं था, तो मन में छवि लाते थे कि कहीं ना कहीं महादेव हिमालय पर हैं और उन पर मैं अपने ध्यान को एकाग्र कर रहा हूँ जी। तो मैं अपना अनुभव ये पाता था कि लंबे समय तक ना वो ध्यान टिक नहीं पाता था। मन जल्दी कहीं ना कहीं यहाँ भटक जाता था। और पर मेरी श्रद्धा थी कि भगवान के कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। खैर, ये मन में भावनाएं बड़ी नेक थी और मैं ऐसे आगे बढ़ते गया और आगे चलकर कहीं ना कहीं मैं राजयोग से जुड़ा। और यहाँ पे थोड़ा हमें बताया गया कि नहीं, शिव अलग है, शंकर अलग है। मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय था। मेरे मन में तो ये प्रश्न आ गया कि इतनी हमने भक्ति की, वो सारी वेस्ट हो गई, सारी वेस्ट हो गई। पर ऐसी बात नहीं है, हम जाने या अनजाने में उस शिव की ही भक्ति कर रहे थे, भले रूप अलग थे। जी, ट्रू। और यहाँ आने के बाद मेरा सबसे विचित्र अनुभव ये रहा कि यहाँ हमें ऐसे सीधा नहीं कहा गया कि आपको शिव का ध्यान करना है। यहाँ पे एक अनोखी बात ये बताई गई कि आपको पहले सर्वप्रथम आत्मिक अवस्था में टिकना है और शरीरी का अभ्यास करना है। तो पहले जब हम ध्यान में अब बैठते थे तो हम पहले कुछ समय केवल अपने आप को आत्मा समझते थे कि मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ऐसे जैसे कि चेतना सिमट कर कहीं ना कहीं भ्रुकुटी के मध्य आ गई हो। और इसके बाद जब शिव जी का ध्यान करते थे तो मन पूर्णतः एकाग्र हो जाता था। और वहां पे कई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाता था कि जब मैं महादेव का ध्यान करूं तो जब मैं उनके चरणों में ध्यान करता था तो उनका जो सिर जो है या जो चेहरा है वो नहीं दिखाई देता था। जब मैं चेहरे की तरफ ध्यान कर रहा हूँ तो चरण गायब। और यहाँ पे बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मन की एक विधि होती है कि मन एक समय पर एक जगह ही एकाग्र हो सकता है। राइट। और क्योंकि परमात्मा शिव क्या है, ज्योति बिंदु है, तो बिंदु पर मन को एकाग्र करना थोड़ा सहज हो जाएगा। और हम लोग जैसे लौकिक में भी देखा गया है कि हम लोग वो त्राटक करके एक टेक्निक आती है। बट देखिए, त्राटक और इसमें अंतर है। त्राटक तो एक जड़ चीज पे की जा रही है और यहाँ पे तो मैं ध्यान चैतन्य ज्ञान के सागर, करुणा और प्रेम के सागर पर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक राजीव भाई मालूम ही नहीं था ना कि ध्यान लगाना कहाँ है। बिल्कुल। और परमात्मा का जो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो तो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आने के बाद हमें कहा गया कि मान लीजिए अगर 1 घंटा आप ध्यान में बैठते हैं तो लगभग 30-35 मिनट केवल आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। हमने किया, शिव के प्रति तो भावना थी ही, और पाया कि मन को एक बिंदु पर लंबे टाइम तक एकाग्र भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे रहस्य यह है कि जैसे ही हम देह भाव को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो आत्मा के जो मूल गुण हैं शांति और प्रेम आने लगते हैं और हमारे विचारों की गति है ना धीमी पड़ जाती है। और जब विचारों की गति धीमी पड़ जाती है तब ध्यान सरल हो जाता है, जो कि मैं शुरू के दिनों में नहीं कर रहा था। शुरू के दिन में देहिक भाव में होते ही मैं देह को याद कर रहा हूँ, और जैसे ही देहिक भाव में मैं बैठता था, देह को याद करता था, तो मन का भटकना सहज था। और यहाँ पे इसके पीछे साइंस ये चल रही है कि जैसे हम आत्मिक भाव में टिकते हैं, चेतना कहीं ना कहीं शरीर को छोड़ती है, मन के विचारों की गति धीमी, मन एकाग्र, और एकाग्र मन को शिव के प्रेम में लंबे समय तक टिकाया जा सकता था। ये एक विचित्र अनुभव मैंने राजयोग में, और जो पहले में जो मैं साधना करता था
उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पर यहाँ पर फिर जब हम पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और आपने अभी जो ध्यान साधना बताई, तो ये तो टोटली ऑपोजिट चीजें हो गई। नहीं, ऑपोजिट नहीं। देखिए, हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ, हमारे भारतीय सनातन धर्म के जो भी बड़े थे, उन्होंने जानबूझ के सारी विधियां बताई ताकि लोगों का मन, संकल्प कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व रहे। तो ये पहला चरण है जी। कि अगर हम पूजा विधि करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या था, उस पर्पस को समझे और मन कहीं ना कहीं हमारा शिव के साथ जुड़े। लेकिन वो तो पहला चरण था। दूसरा चरण क्या था? अपने ध्यान और भाव को शिव में एकाग्र करना। तो क्या हुआ कि सदियों तक लोगों ने सिर्फ पहले चरण पर ही ज्यादा महत्व दिया। जो एक्चुअल, जो शिव के साथ साधना और शिव की तरह योग लगाने की जो बात थी ना कहीं उससे हम दूर हो गए। तो क्या हुआ कि वो समझना बहुत आवश्यक है कि स्पिरिचुअल होने और रिलीजियस होने में काफी अंतर है जी। तो हम अपने आप को रिलीजियस कहलाते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, रिचुअल्स में हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं। फंसना तो नहीं कहेंगे, दैट वाज गुड फॉर सम टाइम, लेकिन जैसे अभी एक फूल गिरा तो हमें लगता है भगवान प्रसन्न हो गए, फूल गिर गया। रिचुअल्स आर फाइन, क्योंकि देखिए हर सभ्यता जो होती है उसमें कुछ न कुछ परंपराएं होती हैं। हम परंपराओं का निर्वाह करते हैं जिससे हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। एक बिलीफ सिस्टम भी बन गया है, तो हमें लगता है कि वही ठीक है, वैसे ही करो। कुछ हद तक ठीक है अगर रिचुअल्स को हम एक परंपरा की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसके हम मूल अर्थ से दूर चले जाएं और रिचुअल्स को भी सब कुछ मान ले और जिसका मूल था ध्यान या मेडिटेशन, उससे हम दूर चले जाएं, तो हमारे जीवन में ना परिवर्तन नहीं आ पाता। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। शुरू के दिनों में जब हम ध्यान लगाते थे तो भगवान के प्रति श्रद्धा तो बढ़ रही थी, लेकिन मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ रहा था। और यहाँ इस प्रकार आत्मिक अवस्था में टिक कर जब सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ का जब हमने शिव जी का ध्यान किया, तब मेरे संस्कारों में काफी परिवर्तन आया। वो परिवर्तन हमारे घर वालों को भी दिखा। तब मेरा विश्वास और बढ़ गया कि देखिए कितना ही परिवर्तन है। कहाँ एक तरफ हमें देह से परे जाना है और कहाँ में एक तरफ साकार रूप में परमात्मा को याद करना। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम जिस इष्ट को मान रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर हमें 1 घंटा दिया जाए और कहा जाए कि उस इष्ट पर ही ध्यान होना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए, क्या हम कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये आत्मिक विधि को, अगर ये एक बहुत यूनिकनेस है राजयोग मेडिटेशन की, पहली आत्मिक विधि, आत्मिक स्मृति, जिसपे पूरी गीता आधारित है, केवल कहने की और मंत्र उच्चारण की बात नहीं, उस स्वरूप में टिके और फिर हम शिव के साथ बुद्धि योग जोड़े।